नमस्कार बच्चों। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हटके पर। तो चलिए फिर बच्चों, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ गाइस, जनरल साइंस की, जिसमें दोस्तों आज से आपकी एक नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसकी आज आपकी पहली क्लास है। तो गाइस, जितने ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए 1000 प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें दोस्तों मैं हर एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, हर एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में, और आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के साथ में। तो गाइस, एक क्लास में काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन क्लियर कर दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और बच्चों, मैं पहले आपके लिए थ्योरी क्लास भी करा चुका हूँ। अगर तुमने अभी तक जनरल साइंस की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वैसे आप वहाँ पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो चलिए फिर करते हैं आज की पहली वीडियो स्टार्ट, और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए गाइस, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट भी बनता है, यानी कि जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं, जब गाइस ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, आप दोनों ही टेम्परेचर को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर के भीतर रक्त, यानी गाइस जो हमारी बॉडी है, यानी बॉडी के जो जहाँ जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि परिसंचरण करता है, तो गाइस उसमें टोटल लगभग 23 सेकंड के लगभग टाइम लगता है। यानी कि ब्लड हमारे हार्ट में गया, बाएं अलिंद, दाएं निलय या लंग्स, जितना भी यहाँ पे हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, जितना भी हमारी बॉडी में टाइम लग रहा है, तो जो उसका टाइम है, ठीक है, आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं 23 सेकंड के लगभग में। देखिए नेक्स्ट है, डेसिमल क्या है? तो गाइस आप याद रखना, डेसिमल ध्वनि की इकाई है। दूसरा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो गाइस आप याद रखना, आयन। नेक्स्ट, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो कैसे याद रखना, बाएं सिरा से। ठीक है, मानव शरीर के जो कैसे परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर जो महाधमनी होती है उसमें प्रवेश करती है बाएं सिरा से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप याद रखना, इसका बी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए गाइस, जो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, आपको पता ही है, वास्तविक, बड़ा और छोटा। ठीक है, जो गाइस वास्तविक आपको पता ही है कौन सा बनाता है, दर्पण, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस आप लास्ट तक जरूर वीडियो तक बने रहना, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और देखिए इसमें अवतल दर्पण से कुछ बता दूं, जो गाइस इसकी क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है, उसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है। आप याद रखना, यानी कि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या है? तो गैस वर्षा का जल। आप याद रखना, यानी जो गैस वाटर होता है, जब यानी कि जब बारिश होती है, वो सबसे शुद्ध रूप होता है पानी का। वो गैस हमारे वायुमंडल में आके काफी सारे एसिड्स या क्षारीय, मतलब बहुत सारे एसिड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। तो सबसे शुद्धतम रूप आप याद रखना, किसका? वर्षा के जल का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो गैस पाचन की क्रिया होती है हमारे मुख में। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो गैस आप याद रखना, घटता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो गैस 7.4। ठीक है, नेक्स्ट, सोडा वाटर में नींबू का रस डालने पर तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें, तो गैस वो क्या है? एक क्षार है। आप याद रखना। और देखिए गैस, जो 7.4 ब्लड का भी होता है, pH 1, और हमारे जो आंसू होते हैं उनका भी 7.4 होता है। ठीक है, तो लगभग उदासीन के समथिंग होता है, आपको पता ही है। देखिए, एक से लेके जो 7 और 7 से लेके 14 तक, जो गैस 7 से नीचे होते हैं सब एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर होते हैं सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं। आप याद रखना। तो गैस जो 7 है वो उदासीन होता है। ठीक है, जो गैस pH वैल्यू है, मैं आपको करा दूंगा एक वीडियो में अलग से, इंपॉर्टेंट है काफी ये चैप्टर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है डी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। तो गाइस इसका राइट आंसर डी है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालने पर बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि ये क्या होता है गाइस? क्षार। मैंने अभी अभी आपको जो लाइन पढ़ाई थी पिछले क्वेश्चन में, तो आप याद रखना, क्षार होता है जिसकी वजह से बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बन जाता है, यानी कि गाइस किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आप याद रखना। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? तो गाइस आप याद रखना, TSH। जो गाइस थायरोक्सिन से, सॉरी गाइस, जो थायरोक्सिन स्त्रावित करता है थायराइड ग्रंथि से, जो हमारी गले पे होती है। ठीक है, इसे थायरोक्सिन निकालने के लिए स्त्रावित करता है, ये हार्मोन है, अंतस्त्रावी ग्रंथि से निकलता है, TSH। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट।
आप याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धारावाही परिनालिका का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए गाइस, जो धारावाही परिनालिका है जिसे हम सोलेनॉइड के नाम से भी जानते हैं, तो इस काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं इसका एक अलग से चैप्टर लेकर आऊँगा वैसे आपके लिए, क्योंकि सोलेनॉइड से काफ़ी क्वेश्चन बने जाते हैं, तो उसमें आपको समझा दूंगा। जब तक आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मृत लोहे के टुकड़े को चुंबकत्व बनाने में। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? सोलेनॉइड का। जब गाइस मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, आपको सोलेनॉइड के बारे में काफ़ी सारी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, अब बस अभी तक के लिए इतना याद रखिए, जो गाइस धारावाही परिनालिका है उसका उपयोग जो गाइस मृत लोहे के टुकड़े होते हैं उन्हें चुंबकत्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, बनाने के लिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो कैसा याद रखना, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है किसकी? स्टार्च की। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। क्या? रानीखेत। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आरबीसी का गर्भस्थान या गाइस शमशान किसे कहते हैं? प्लिया को। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। काफी पूछा जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। जो गाइस भ्रूण होता है फीमेल गर्भाशय में, तो गाइस जब वो विकसित होता है तो उसे जो पोषण वगैरह मिलता है वो कहाँ किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड क्या कार्य करता है? तो गाइस अभी अभी मैंने आपको बताया, दंड चुंबक की गति को रोकना। इसका राइट आंसर है बी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइस आप याद रखना, अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो गाइस आप याद रखना, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाओं से। विटामिन बी की कमी से अरक्तता। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो जो गाइस बीजांडसन है उसके द्वारा। ठीक है, यानी कि अंडाशय के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एड्स का पूरा नाम क्या है? गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बारी आपसे एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो कैसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाइस आप याद रखना, ऑक्सीटॉक्सिन की। ठीक है, नेक्स्ट है, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की लार रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और गाइस डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन का होता है। आप याद रखना। एटाई रोग किस धातु के कारण होती है? तो गाइस कैडमियम की वजह से। काफी बारी एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखना, कैडमियम। एटाई रोग होता है इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर है बी, हाइड्रोजन और थोर्मियम। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, तो गाइस घेंगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो गाइस वो जल में हुई थी, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। नेक्स्ट, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो गाइस संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, श्वेत श्वेत कणों की यानी कि डब्ल्यूबीसी की। आप याद रखना, ये गाइस हमारी रक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु और कवक किससे संबंधित है? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इसका राइट आंसर है बी, जैव समूह की पर्यावरण में भूमिका। ठीक है, जीवाणु और कवक, इसका राइट आंसर रहेगा बी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो गाइस वो जल में हुई थी। नेक्स्ट, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो गाइस आप याद रखना, संक्रमण से संघर्ष करना, यानी गाइस डब्ल्यूबीसी है हमारे सेल की रक्षा करता है। मैंने अभी आपको पिछले में बताया था क्वेश्चन में। और गाइस जो जल है, जल के स्थान पर सबसे पहले कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। बस गाइस कोशिका को सबसे पहले पेड़ पौधों की क्या में देखा था? छाल में देखा था। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो गाइस कोशिका की खोज आपको पता ही है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी? पौधे की छाल से। तो गाइस इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। देखिए नेक्स्ट, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वेटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो गाइस आप याद रखना, 5 कैलोरी। देखिए नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो गाइस वो है इंसुलिन। ठीक है, जो गाइस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गोलाकार दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गाइस देखिए, मान लीजिए जो कोई अवतल लेंस है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये इस लेंस का सेंटर है, यहाँ पर फोकस हो गया। जो गाइस त्रिज्या का क्या होता है? आधा। आपको पता ही है, जो गाइस फोकस होता है त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, गाइस यहाँ पर क्या होता है? ये अनंत यानी कि मुख्य अक्ष होता है, जो गाइस सेंटर के परे होता है।
आप याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, दर्पण पर अभिलंब, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो गैस आप याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूने में पानी मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है, CO2। नेक्स्ट, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो गैस वो है लासोन की वजह से, ये है। देखिए नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो गैस वो है चंद्र ग्रहण, ठीक है। पृथ्वी यानी कि गैस जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, ठीक है, इसलिए नहीं होता। आप याद रखना ध्रुव तारा। तो गैस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो गाइस फोकस होता है गोलाकार दर्पण का, इसका राइट आंसर है ए, मुख्य अक्ष पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवोफ लाविन किस विटामिन का नाम है? तो गैस वो विटामिन B2 का। रिवोफ लाविन किस विटामिन का नाम है? तो गैस मैंने अभी आपको बताया दोनों ही सेम टाइप हो गए, तो आप देख लीजिएगा B2 का है। कणिकाओं के बिना रक्त की तरल अंश को कहते हैं सीवम, जो गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विभवांतर कैसी राशि है? तो गैस ये सदिश अथवा अदिश, यानी गैस जो विभवांतर है एक अदिश राशि है, ठीक है, आप याद रखना। और गैस विभवांतर का जो सूत्र है V बराबर W/Q होता है, ठीक है, आप याद रखना। यानी कि किसी की जो गैस करंट होती है, यानी कि धारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने का काम करता है विभवांतर, ठीक है, इसे विभवांतर बोलते हैं। तो चलिए आप याद रखना एक अदिश राशि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में औषधियों और विषयों का निश्चीकरण कौन करता है? तो गैस आप याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीविशर है। तो इसका राइट आंसर है बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, ठीक है, यकृत कोशिकाओं में जो गैस औषधियां या विषयों यानी कोई भी जहरीला पदार्थ उसका गैस निश्चीकरण करता है, यानी कि निष्कासन। तो इसका राइट आंसर बी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो देखा वो है कैल्शियम का। नेक्स्ट है, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो गैस वो है यूरेनियम का। देखिए नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो गैस वो है माइक्रोप्लाज्मा की। और गैस सबसे बड़ी बात करें तो आप याद रखना शतरमुज के अंडे की है, ठीक है। शतरमुज का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी है माइक्रोप्लाज्मा की। तो गैस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, आप याद रखना। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर में विभक्त विलय यानी कि स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? जो गैस स्प्लिट रिंग होती है विद्युत मोटर में, देखिए उसका काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए, धारा की दिशा बदलना। जो गैस काफी सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आप याद रखना धारा की दिशा को बदलता है स्प्लिट रिंग, जो गैस विद्युत मोटर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मैंने अभी आपको बताया विटामिन C, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है गाइस? वो माइक्रोप्लाज्मा की, और बड़ी है मैंने अभी आपको बताया शतरभुज के अंडे की है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए व्यर्थकर्ता सिद्धांत करने में सहायक है, तो गाइस वो है DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है। तो चलिए फिर काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं स्प्लिट रिंग को आप जरूर याद रखना जी, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन, खास करके रेलवे के एग्जाम में धारा की दिशा को बदलने का काम होता है स्प्लिट रिंग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्ट फिल्म बनाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए जो सॉफ्ट फिल्म है वो द्वि प्रतिस्थापन, इसका राइट आंसर है सी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है, तो गैस XY और XX, जो कि पुरुष में होता है XY और जो फीमेल्स में होता है XX होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो गैस काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वेवर को। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम, वो है लुई कीमिया, ठीक है, रुधिर जो कैंसर का दूसरा नाम है, आप याद रखना। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है गाइस, हमारे अगर बोले मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, तो गाइस आप याद रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले छोटी आपको मैंने बताई दी है माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी होती है शतरभुज के अंडे की, और सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं तो परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए गाइस जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, यानी कि कोई पीरियोडिक टेबल है गाइस, जब बाएं से दाएं ओर जाएंगे जो कि त्रिज्या होती है परमाणु की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गाइस घटती है, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंटों का आप याद रखना, इसका राइट आंसर है बी। देखिए
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया, लूमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मैंने आपको बताया तंत्रिका कोशिका। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। गैस कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए, चलिए मैं आपको आगे जरूर एक्स्ट्रा करा दूंगा, फिर भी आपको जरूर याद रखने सारे जितने मैंने कराए हैं। देखिए नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो गैस आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। आयोडीन की जो गैस टेस्ट हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आलू होता है, आलू गैस उसमें स्टार्च की जांच करेंगे, तो गैस किसका हम प्रयोग करेंगे? यानी कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है तो हमें, तो गैस आयोडीन का करेंगे, ठीक है। आप याद रखना आयोडीन की जहाँ जहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो गैस वहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का उसमें है या नहीं है, यानी कि उपस्थिति को चेक करते हैं, ठीक है। आयोडीन की टेस्ट थे। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और गैस आप त्रिज्या को भी याद रखना, ठीक है। बाएं से दाएं घटती है और ऊपर से नीचे तक बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की किरणें कमरे में इंद्रधनुष क्यों दिखती हैं? देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं जरा। यानी गैस कोई भी कमरा है जहाँ से सूर्य की किरणें आने के लिए कहीं छोटा सा स्थान है उनके लिए, तो गैस यहाँ से भी सूर्य की किरणें कमरे में आएंगे तो कहीं कहीं आपको धूलकण दिखेंगे। तो गैस धूलकणों की टकराने की वजह से जिसके सूर्य किरणों का फैलाव होता है वो एक इंद्रधनुष सा बनाता है, यानी कि आपको रंग भले नहीं दिखेंगे पर गैस धूलकण आपको जरूर दिख जाएंगे। तो गैस वो किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीकरण की वजह से। आप याद रखना इसका राइट आंसर है सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को जरा समझिए और ध्यान से आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ये प्रकाश के प्रकीकरण की वजह से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। जिनका गाइस सबसे पहले संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान, तो गाइस वो है दूसरा, ठीक है। और पहला है चीन का, किसमें? तिल के उत्पादन में। एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पता है, तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो गाइस वो है 22+Y, ठीक है। अपने पिता से क्या पाता है? क्रोमोसोम। आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कार्टिलेज क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है डी, श्वसन तंत्र में एयर पैकेज को बनाए रखना, ये कार्टिलेज है। तो इसका राइट आंसर है डी। देखिए कार्टिलेज गाइस हमारी बॉडी की कहीं भी जो भी मुलायम चीज़ है, जैसे कि नाक, हमारी नाक या हमारे कान के करबल्ले, ये सभी कार्टिलेज के बने होते हैं, यानी कि यहाँ पे सॉफ्टनेस होती है, जहाँ हड्डियों को एक से दूसरे से जोड़ते हैं वो गैस कार्टिलेज होता है वहाँ पर भी, ठीक है। आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इसका राइट आंसर डी है वैसे, कार्टिलेज का कार्य, ठीक है। पाचन में मदद नहीं करता ये, रक्त शुद्ध करना नहीं, ये लंग्स का काम होता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करना नहीं गाइस, ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है हड्डियाँ मजबूत, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं उनकी वजह से। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो गैस वो है सेरिब्रम की। मैंने आपको सेरिब्रम का अभी तक मैं चैप्टर नहीं कराया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, जब जब गैस ब्रेन पढ़ाऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। तो अभी तक के लिए आप याद रखना, जो गैस सेंट होता है यानी कि इत्र होता है, इत्र ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। यानी इत्र की जो तीखी गंध है या गैस सुगंध है, हमारे ब्रेन का कौन सा भाग है उसे पहचानता है, यानी कि उसके प्रभाव को जानता है, या कौन से भाग के द्वारा होता है? तो आप याद रखना सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध, जो गैस मूत्र होता है उसकी दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। आपको पता ही है गैस, जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि मनुष्य एक यूरियोटेलिक है, यानी किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का, ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का, आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो गैस ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही होता है, जब मैं पाचन तंत्र आपको कराऊंगा सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन माध्यम में ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित होता है? जो गैस ग्लूकोज होता है श्वसन माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। आपको पता ही है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमीटर, जो गैस हमारी बॉडी का रक्तदाब मापता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को, तो गैस वो स्फेग्नोमीटर है। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो गैस वो है वृक्क। नेक्स्ट, कालजार ज्वर का संस्करण होता है सिकता मक्खी को काटने से, ठीक है। जो गैस कालाजार होता है बॉडी पे, यानी कालाजार एक बीमारी है, तो गैस वो सिकता मक्खी के द्वारा होती है, ठीक है। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और गैस हीमोग्लोबिन आपको पता ही है क्या होता है? आयरन होता है, यानी कि लोहा, ठीक है। मानव रक्त यानी हीमोग्लोबिन, उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसमें आयरन पाया जाता है। आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और रक्तदाब को भी याद रखना, स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। और इस क्वेश्चन को भी याद रखना, श्वसन माध्यम में ग्लूकोज के किस रूप में परिवर्तित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, V बराबर IR किसका नियम है? गैस ये वाला क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है, आपको या तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा या पूछ लेगा किसका नियम है। तो गैस काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना ये ओम का नियम है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। V बराबर IR होता है इसका नियम, यानी कि ओम का। और गैस
आपको पता ही है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा हो जाते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं करता, मैंने अभी अभी आपको बताया वृक्क नहीं करता, ठीक है। कालाजार जो ज्वर होता है किसके कारण होता है, सित्ता मक्खी के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है जिसमें आयरन होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जिस गैस द्वारा सूर्य की किरणें प्रवेश पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो कैसे आपको पता ही है वायुमंडलीय जो गैस है उनकी वजह से सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, आपको पता ही है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है, तो गाइस हृदय, यानी गाइस हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ईसीजी जांच होती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं इश्मिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इश्मिया। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, हेपेरिन, जो गाइस ये ब्लड को जमने से रोकता है। कणिकाएं कॉपर्सल के बिना रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं, सीरम, मैंने अभी आपको बताया। जो ब्लड में गाइस फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन होता है जिसे हम जब ब्लड में से निकाल लेते हैं तो बस बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, सीरम, ठीक है। आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वनस्पति विज्ञान में केले में क्या पाया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूंगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आम और केला होता है ये दोनों ही क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। गाइस दोनों एक बीजपत्री में आते हैं, तो इसका राइट आंसर भी है। गाइस मैंने जो आपको पॉइंट करा चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में वही है सभी के सभी, ज़्यादा टाइप हो गए हैं, मैं आगे की वीडियो में ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ गलती से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है, रिपीट हो गए काफ़ी सारे पॉइंट। तो चलिए गाइस आप इसको जरूर याद रखना, आम और केले को एक बीज पत्री में आते हैं ये, और बहुत सारे कुछ सेकंड पत्री में भी हैं जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, लेकिन जब मैं पूरी वीडियो कराऊंगा आपको वनस्पति विज्ञान से उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी तक के लिए आप दोनों को याद रखना, आम और केला एक बीज पत्री है। क्वेश्चन आपको नहीं थे नाम पूछता है डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, टीन और लेड मिश्र धातु का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जो गैस वो है फीस तार बनाने में, ठीक है। जो गैस फीस तार है इसे लगाते हैं सीरीज में, आप याद रखना सीरीज में लगाते हैं फीस तार को, इसमें करते हैं टीन और लेड के मिश्र धातु का प्रयोग, ठीक है। जिसका प्रतिरोध और गलनांक, प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गैस इस पॉइंट को जरूर आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो गैस वो 100 से 120 दिन के लगभग का होता है। और गैस कुछ नीचे पॉइंट और भी है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में टेक्नीशियन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो गाइस प्रक्रिया के क्या है, उत्पाद हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, ठीक है। और गैस ये दो इंपॉर्टेंट भी आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताई दिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टाइपिस्ट में नहीं हो पाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अभिक्रिया, गैस इसका क्या करना है, सही गुणांक बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आप गाइस बैलेंस कर लेना, जैसे कि आयरन है, ठीक है, यानी कि सभी की जगहों पे मैं एक एक, यानी कि यहाँ पर मैं 3 एक एक कर दूँ और यहाँ पे मैं 2 2 कर दूँ तो बस फिट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा करके, इसका राइट आंसर भी है। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, मैंने अभी आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों के चारों, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने कितने अणु भाग लेते हैं। तो देखिए 24 का राइट आंसर रहेगा सी, 6 होते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था जल और कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक होती है लाल रंग में। देखिए जो गैस प्रकाश की जरूरत होती है लगभग 1 से 2% मिल जाए प्रकाश, इससे ही प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा प्रकाश चाहिए जब ही होगा, नहीं, प्रकाश का उसे 1% ही मिल गया पौधे को तो उससे प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, ठीक है। और गैस सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलना जल हानि की क्रिया होती है गैस, यानी कि जल जो गैस अपचयन होता है वो ऑक्सीजन निकलना ही होता है, ठीक है। कहाँ से, जल से, यानी कि जल के टूटने से होता है ऑक्सीजन का निकलना। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, मलेरिया रोग का, आप याद रखना। और गैस प्लाज्मोडियम में होता है जो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है, आप याद रखना मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विखंडन करता है जिसकी वजह से मल्टीपल फ्यूजन है, और गैस एक परजीवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अवतल दर्पण में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच लगने वाला या गैस बनने वाला कोण
कितना होता है? तो देखिए 25 का राइट आंसर है डी, 0 डिग्री। और गाइस मैं आपको बता ही दूँ, अवतल दर्पण में आपतित कण और परावर्तित के कण का जो बीच का एंगल, यानी कि आपको बताइए, मान लीजिए कोई समतल है, ठीक है? अब बताइए कोई किरण आ रही है और जा रही है, आपको पता ही है दोनों बराबर ही होती है ना, आपतित कण और परावर्तित कण का, तो एंगल 0 ही तो होगा। आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, इसका राइट आंसर है डी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका मैंने आपको बताई थी तंत्रिका, तंत्र की होती है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। गाइस सभी कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, बट जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देंगे तो आपको जेई वाले क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करेंगे 4 ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप थोड़ी बारीकी से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गाइस सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। मैं इनकी आपको थोड़ी भी एक एक करके क्लासेस लेके आता रहता हूँ। आपने नहीं देखी है पिछली क्लासेस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरा आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जितने चलिए दोस्तों अब वीडियो, तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।